सबसे पहले गुरु हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कोई नई बात नहीं है। जीवन में कैसे रहना है, कुछ भी आए, कोई नई बात थोड़ी है। इसीलिए गुरु अंदर में शक्ति भी डालते हैं साथ साथ। कभी हमारा मन ना माने कि मेरे साथ तो हो गया ऐसा, भगवान क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे तुम संतोष में रहो। जब गुरु ने ये बात कही तो हम क्या करेंगे? कोई साधना नहीं बताई गुरु ने, बस गुरु की बात मानेंगे। माना गुरु वचन सत वचन करेंगे। मेरे गुरु ने जो कहा पक्का। सतवचन करने का क्या मतलब है? पक्का। ये बात बिल्कुल पक्की है और मुझे इसमें पक्के रहना है कि कोई नई बात नहीं है, मुझे संतोष करना है। क्यों? एक ही लाइन हमेशा भगवान ने बोली है ना, नथिंग न्यू अंडर द सन। आज हमारा मन हिलता है, हमें कुछ भी दिखा देता है, तो क्या हमारे साथ पहली बार इस दुनिया में हो रहा है? ये दुनिया अनंत समय से चलती, आदि से चलती आ रही है। ये चीजें होती रहती हैं, घटती रहती हैं, जो कभी मेरे साथ घट रही हैं। इस तरह से अपने आप को उठाना है। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना रहनी। ज्ञान शब्दों का नहीं दिया है गुरु ने। गुरु ने हमारी रहनी बनाई है। रहनी बनाओ, गुरु यही कहते हैं। और रहनी कैसे बनेगी? सतवचन करने से, वचनों को पीने से। पीते जाएंगे, पीते जाएंगे, ऐसा नशा चढ़ जाएगा पीते पीते कि फिर वचनों को याद थोड़ी करना पड़ता है, झूमता है। जैसे शराबी झूमता है शराब पी के, ऐसे ही जो योगी है, जो गुरु का बच्चा है, जो प्यारा बच्चा है, वो ऐसे पीता है वचनों को कि उसे तो नशा चढ़ जाता है। ज्ञान को याद भी करने की चीज नहीं है, वो तो मेरी रग रग में, मेरे खून के कतरे कतरे में बह रहा है। ऐसे हो जाए मेरा व्यक्तित्व, मैं ऐसा हो जाऊं। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही रूपांतरण है। ज्ञान ही मेरा जीवन बन गया। ज्ञान अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं। ये चीज, ऐसी भावना, हमें तो पुरुषार्थ बोलते हुए भी मुख रुक रहा है। कौन सा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं? हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। समर्थवान तो केवल मेरा एक गुरु है। प्रेमी भाव रख रहा है भगवान। कभी भी जब तकलीफ होती है तो आपसे बात हो जाती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके दर्शन कर लेते हैं तो प्रकृति अपने आप बन जाती। कोई खेल आ जाता है कभी प्रकृति में, कुछ ऊपर नीचे, गुरु से बात कर ली या गुरु से मिल लिए तो अपने आप, बिना गुरु थोड़ा ना कुछ करता है। पर इतना विश्वास है अंदर में, वो हमारा विश्वास ही तो खेल को बनाता है। क्योंकि वो जो परमात्मा है, सृष्टि का मालिक, करने वाला तो वही। आगे भगवान भी यही कह रहे हैं कि भगवान ने बोला वो तुम्हारी सुनता है ना निराकार। तुमने भाव रख के गुरु के आगे बोला, सुना किसने? उस सर्वशक्तिमान ने, जो पूरी सृष्टि को धारण करके बैठा है। तू साकार ना बोल। हम भगवान को, गुरु को देख के बोलते ना, भगवान आपके दर्शन हो गए, मेरी बात बन गई, मेरी प्रकृति सुलभ हो गई। भगवान करें जो घट घट वासी है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट कण कण में व्याप्त है। वो सुनता है तुम्हारी बात कि ये भगवान समझ के शिकायत करती है। तो भगवान जो है ना, वो सुनता है और तुम्हारी प्रकृति चेंज कर देता है। हम साकार में नहीं कर सकते। गुरु अपने लिए भी कह रहे हैं, मैं थोड़ा ना कुछ कर सकता हूँ। तूने निराकार देख के बात की तो निराकार तो घट घट वासी है, उसने तेरी बात सुनी, तेरी प्रकृति बन गई। तो क्या है, बात तो हमारी है ना। हम कितना भरोसा रखते हैं। जिस रूप में हमें परमात्मा मिला है, गुरु के रूप में हमें भगवान तो मिला है, तो भगवान का भाव रख के हम गुरु से बात करते हैं तो वो बात भगवान तक पहुंच जाती है, ओमनी प्रेजेंट तक, उस कण कण वासी तक पहुंचती है और वो हमारी बात को बना देता है। जो घट घट वासी है, कर तो वो ही सकता है ना, वो करता है। तभी सब कहते हैं ना, हम सत्संग में आए, हमारी प्रकृति बन गई। क्यों? कि हमारी तार जुड़ गई। किससे? साकार के माध्यम से, निराकार से। अब देखो यहाँ साकार भी कैसे अपने आप को अकर्ता कर रहा है। हमें लगता है गुरु ने किया, और गुरु क्या कहता है? तूने मुझसे कहा ना, तो निराकार ने सुन लिया, निराकार ने कर दिया। मैं थोड़ा ना कुछ कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। जबकि ये पक्की बात है कि साक्षात महापुरुषों के रूप में भगवान ही तो नीचे उतरते हैं धरती के ऊपर।
लेकिन देखो कितने अहंकार रहित है। इतनी बड़ी ज्योत होने के बावजूद भी कभी उनके अंदर ये नहीं आता कि हम बड़े हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे से कुछ हुआ है। ये भी तो एक पाठ लेने का है ना गुरु से। प्रेमी कह रहा है आगे, भगवान ये बहुत समझने की बात है कि समता योग में फिर कोई लेन देन नहीं, एक्शन नहीं। संभाव आ गया, सबने उस प्रभु को देखा, तो लेन देन कौन सा? एक में तो कुछ होता नहीं है लेन देन, कोई एक्शन भी नहीं होता है। भगवान ने बोला सबका मगज जो है ना वो डाउन है। कहाँ डाउन है? तू माँ में, लेन देन में। भगवान ने कैसे हमको समता भाव में बिठाया। अभी इतने जुड़े, किन किन हाथों ने क्या क्या सेवा करी कोई पता ही नहीं चला। ये है ना समता भाव, कोई लेन देन नहीं है, मैंने किया या तूने किया। तो ये मगज हमारा किसने तैयार किया? आज किसी के अंदर भी नहीं है। मैं करता, मैंने ये किया। तो ये मगज किसने ठीक किया? भगवान कह रहे हैं कि मगज ठीक करते हैं हम इधर, कि अभी तुम ऐसे चलो। हमें चलना किसने सिखाया है? कितने प्रेम भाव के साथ हमारा एक एक कदम उठता है, हमारे हाथ हिलते हैं कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो प्रेम से हिलते हैं। तो हम तो ऐसे रहते हैं अंदर में सहज, कोई हलचल नहीं है भीतर, बाहर सब कुछ हो रहा है। तो ये मगज हमें कहां से मिला? ये दात है सतगुरु की, कितनी बड़ी दात है। गुरु ने आप समान बनाया है। जैसे गुरु मूर्ति रूप में सारा जीवन हमने उनको देखा, ऐसे ही तो वो हमें देते जा रहे हैं दात, आशीर्वाद, कि तुम भी ऐसे ही हो जाओ। होए तुमसे सब कुछ, लेकिन मगज कैसा रहे? संभाव में। भगवान ने बोला सब अपनी छठी जानो कि लाइफ में मैंने पहले कितना प्यार किया। सच्ची बात है ना। आज का प्यार देखो, आज गुरु का दिन है, सबने कितना प्यार किया है। 4 कदम सिंपल चल के भी जो दरवाजे तक आया है, उसका भी तो अगाध प्रेम है, तभी तो वो उठ के आया। भगवान कह रहे हैं कि हमने तुमको सिखाया है प्यार करना, कि मैंने कितना प्यार किया पहले देखो। आज से पहले का दिन देखो, कितना पहले प्यार किया या मोह किया। सच्ची बात है ना। गुरु नहीं मिला था तो हमने क्या किया था जीवन में? मोह। और मोह क्या है? मोह तो नरक का द्वार है, जन्म मरण की कुंजी है, फंसाता है हमारे को मोह। गुरु ने हमें प्यार करना सिखाया है, माना हमारा मगज ठीक किया है। तो भगवान कह रहे हैं तुम जरा देखो तो कितना मोह किया, बेकार कौन सा किया, किस किस को हमने कैसे ठगा, क्या क्या किया। जरा अपनी छठी लिखनी चाहिए। और आज देखो, आज तो रियली देखो, सचमुच देखो जहां बैठे हो, कि मेरे में कितना फर्क आया है ज्ञान से। सब देखो अपने भीतर झांक के आज। जैसे भजन में बोल रहे थे, गुरु ज्ञान से निखरी मैं, आज निखर गए, चमक गए हैं। ज्ञान से कितना फर्क होता है। अभी आज ये छठी लिखो, है ना। हमारी छठी बदल दी गुरु ने। प्रेमी ने बोला भगवान आधार लेते हैं। भगवान ने बोला तू पिंगली है क्या जो आधार लेती है? ओन में रहो। ओन आया अकेला जाएगा अकेला। आधार ढूंढता है ना मन। और गुरु ने क्या सिखाया? ओन ओन। सब अपने में पूर्ण है। और आधार क्यों नहीं लेना? क्योंकि जब आए अकेले थे, जाना भी अकेला है, तो बीच में हमारी यात्रा कैसी हो? ये जर्नी भी हमारी अपने भीतर टिके हो, तभी तो और पावर आएगी। यदि बीच में हम लटक गए, अटक गए, आधार माना क्या? अटकना। और अटकना, रुकना। ये सफर रुकने का नहीं है, ये चलते रहने का सफर है। कैसे चलेंगे? जब अपने पैरों पे होंगे। किसी दूसरे के पैरों से तो हम नहीं चल सकते। तो भगवान ने क्या बोला? जहां हम जाएंगे वो निराकार हमारे साथ चले। आधार क्यों ना हो? किसी का भी आधार नहीं हो। कारण क्या है? क्या दे रहे हैं गुरु?
गुरु करें जहां तू है वहां निराकार तेरे साथ है, एक एक के साथ वो भगवान है। ये विश्वास होता है, बोलो, निश्चय होता है। विश्वास तो भीतर से आएगा, निश्चय तो यहां से हम करते हैं। क्या निश्चय करते हैं? मेरे साथ मेरा निराकार भगवान, मेरा सतगुरु भगवान है, मैं कभी भी अकेले नहीं हूं। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान बहुत गलतियां ज्ञान से पहले की हैं। भगवान ने बोला ज्ञान से पहले की है ना, वो सब माफ है, उनको तो कभी याद भी नहीं करना चाहिए, वो सब माफ होगा। लेकिन ज्ञान के बाद एक भी गलती नहीं करनी सुजागी। आज सुजागी मिली ना गुरु के ज्ञान से, तो जो गलतियां ज्ञान से करी उनको रिपीट नहीं करना है। पहले वाली जो गलतियां हुई उनको कैसे समझना है, वो सपने में हुई। प्रेमी आगे पूछ रहा है, भगवान ऐसा भी होता है कि ज्ञान के बाद चेहरे में चमक आ जाती है? प्रश्न है प्रेमी का। आज सब लोग घर जाके आप भी देखना जरूर, आज सबका चेहरा 4 गुना चमका हुआ होगा। आज चेहरे पर जो खुशी और रौनक होगी ना, वो आप बाद के 29 दिन भी महीने में देख लेना, वो नहीं होगी। प्रफुल्लता ये कहां से आती है? ये तो हमारे भीतर से आती है। बाहर से तो कितना भी थोप लो, वो चमक नहीं आ सकती। जो नेचुरल स्वाभाविक चमक होती है चेहरे की, वो हृदय की प्रफुल्लता से आती है। और वो आती है जब हम भीतर में इतने भीगे हुए होते हैं, इतने हल्के होते हैं, बिल्कुल रोई की फोई की तरह। और वो कब होते हैं? वो जब हमारा भाव निष्काम में होता है, हमारी स्थिति निष्काम में होती है। मैं मरूं, मैं मिटूं, सबके लिए, औरों के लिए, अपने लिए तो हर जन्म में मरे। स्वार्थ, आज गुरु ने स्वार्थ से निस्वार्थ का रास्ता दिखाया है। भगवान ने बोला इधर काला भी चिट्टा हो जाता है। एक बार भगवान ने बोला था, मेरे सत्संग में जो आ जाता है ना, उसको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर काला भी चिट्टा हो जाता है। चिट्टा काला होता है क्योंकि वो चिट्टा जो है वो काला होता है क्योंकि वो सोना वैराग लेता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान? कि यदि हम सोना वैराग लेंगे, ज्ञान सुना, बड़े वैरागी हो गए, संसार से उठ गए, सब छोड़ा, तो वो क्या हुआ? वो सूना वैराग हो गया, उससे चमक नहीं आएगी। आज गुरु ने हमें जिस प्रेम रंग में रंगा है, उस रंग में रंगने से हमारे ऊपर चमक आती है, क्योंकि वो हमारी ना रग रग में बहता है। हर पल हम उसी ख्याल में होते हैं, कैसे मैं किसी को कोई सुख पहुंचा दूं। जीवन का अर्थ तो यही है। हर समय मैं मेरा, ये कोई जिंदगी होती है? लगता है अरे मैं मेरे के सिवाय मुझे क्या लेना देना किसी से। पर गुरु लाखों बना दिए, पूरे वर्ल्ड में बना दिए, घर घर में बना दिए, भगवान ने फूल खिला दिए, कितने बाग बगीचे महका दिए इस गुरु ने। कैसे? इस एक ने, वो एक बीज पे नजर डाल ली। गुरु, मेरा गुरु कैसा है? मेरा गुरु कितनी विशालता में बैठा है, मेरा गुरु अपने आप को कितना बांट के बैठा है। चला जो आए वो भर भर के लेके जाए, ऐसी जिंदगी। संकल्प करें मेरा जीवन मेरे गुरु के जैसा हो। इधर जो आता है वो काला भी ज्ञान से जल्दी चिट्टा हो जाता है। क्यों? कि हीरा मिला है। कौड़ी छोड़िए, कौड़ी छोड़ के हीरा मिले तो क्या होता है? दिल खुश हो जाता है। हाँ, मैं तो आज धनपति हो गया, मालामाल हो गया। तो आज गुरु से जो हम मालामाल हुए हैं, उससे क्या है? चेहरे पे रौनक आ गई है। हीरा मिला तो कौड़ी आप पे ही छूट गई। प्रेमी ने अगला प्रश्न किया है, भगवान हम डिटैच होते हैं, पर जब भी सामने वाला डिटैच होता है तो पीड़ा होती है। प्रश्न बहुत सही है, इस पे हमें जरूर विचार करना है, क्योंकि वहां फिर हमारी रुकावट ना आ जाए। हम जल्दी से किसी से डिटैच हो जाते हैं, है ना? और जब हम ये देखते हैं कि सामने वाला भी हमारे में से मन निकाल रहा है, तो हमारा मन, दिल छोटा हो जाता है कि ये मेरे से दूर क्यों हो रहा है। यही हमको अपना मोह और वो जो अटैचमेंट है वो पकड़नी।
यहां से हमने निकाल दिया, क्योंकि यहां हमने गुरु को रख लिया, ज्ञान को भर लिया, आसान हो गया। लेकिन जब वो हमसे दूर होता है तब फिर मन पकड़ता है, ये क्यों जा रहा है मेरे से दूर। मना फिर वो जो सूक्ष्म तल पे हमारा मोह है, जो हमारी तारें जुड़ी हुई थी, वो फिर पकड़ती हैं। ये दुहरा काम है, दुई तरफा है। साधक को, योगी को कितनी सावधानी से चलना है जीवन में, ताकि काम पूरा हो। भगवान ने बोला ये गलत बात है, कोई तेरे से मन निकाले फिर तेरा मन उदास हो। वो अपने स्वभाव में चलता है, उसका कहीं इंटरेस्ट है, उसका कोई शौक है, वो उसमें जाता है। तू मेरे पास आ गई, कहीं ना कहीं वो भी तो अपना मन रखेगा। वो अपने स्वभाव से चलता है, तू ऐसा करती है, उसको काउंट करती है कि ये मेरा है, ऐसा ना करो। फिर हमने हक रख लिया उसके ऊपर। बाहर हक रखेंगे तो भीतर का हक छूट जाएगा, फीका पड़ जाएगा। भीतर जो गुरु डाल रहा है उसको तभी बढ़ा सकते हैं जब धीरे धीरे बाहर से ऐसे हाथ करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्वीकार करेंगे जो हो रहा है वो मेरे भले में हो रहा है, कभी गलत हो नहीं सकता। कोई मुझसे दूर जा रहा है तो जाए ना, कितना साथ है किसी के साथ। आज पकड़ेंगे तो क्या होगा, जंजीरें तो बांध लेंगे। चला अच्छा है, वो छूटे, वो दूर हो। सबको भगवान ने बोला फ्रीडम दो, सबको फ्रीडम दोगे तो तुम फ्री हो सकते हो। क्या वो तुम्हारा है? बात करो अपने आप से। वो हमारा है जो हम उसे पकड़ते हैं, तुम्हारा कोई नहीं है। अरे तू ही नहीं है अपनी, तू ही नहीं है तुम्हारी। भगवान ही कह रहे हैं, क्या जिसको हम अपना मैं मान रहे हैं ये हमारा है? बोलो, जब यही हमारा नहीं है जिसमें हम बैठे हैं, तो वो मेरा कैसे हो जाएगा? उसको हम किस हक से पकड़ रहे हैं, किस समझ से पकड़ रहे हैं? तो ना समझी कर रहे हैं ना। गुरु देखो हमारा मगज ठीक कर रहा है, ना समझी से हमें समझ बढ़ा रहा है, ना समझी हटा रहा है, समझ को बढ़ा रहा है। ना समझी माना क्या? नरक। और समझ माना क्या? मुक्ति। मुक्ति क्या है? एक समझ है। आज मैं समझ लूं कोई मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर ही अपना नहीं है, तभी तो मुक्त होंगे। नहीं, कैसे मुक्त होंगे? शरीर को भी पकड़ के बैठेंगे, शरीर वालों को भी पकड़ के बैठेंगे। तो धीरे धीरे गुरु कैसे उठा रहा है देखो, स्लो डोज। छोड़ दे, कोई तेरे से दूर होता है वो तेरे ऊपर कृपा करता है। हमारा तो मन दुखी होता है, अरे ये मेरे साथ ऐसे चल रहा है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए इसको, ये मेरे से ऐसे हट रहा है, ऐसे कैसे होगा, ये थोड़ा ना होता है, ऐसे मन बोलेगा। पर जिस दिन तुझे लगेगा कि ये जो हो रहा है, ये जो हट रहा है मेरे से, ये तो मेरे गुरु की कृपा हो रही है, मन को समझाना है, मगज को ठीक करना है। आज गुरु ने बोला ना, तुम्हारा मगज डाउन है, मैं इधर मगज को ठीक करते हैं। हम तैयार हैं कि हमारा मगज ठीक हो। तुम्हारा कोई नहीं है, तू ही नहीं है तुम्हारी, वो बाकी तो बाकी वो तुम्हारा कैसे हुआ? प्रेमी कह रहा है भगवान धीरज नहीं है, सभी के साथ होता है। धीरज धीरे धीरे बढ़ता है लाइफ में। भगवान ने बोला तू संतोष में रह। आज पहला वचन क्या मिला था? आशीर्वाद था वो। आज का गुरु पूर्णिमा का गुरु का ये आशीर्वाद है कि तुम संतोष में रहो। जब कभी धीरज की भी कमी आए तो भी भगवान दोबारा क्या कह रहे हैं? तुम संतोष में रहो। संतोष मत किया, जो मेरे प्रभु से बन के आ रहा है मेरे जीवन में, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर्वोत्तम हो रहा है मेरे साथ, यही संतोष है और यही धीरज है। तुम ऐसे फैमिली मेंबर होके नहीं रहो। घर परिवार में कैसे रहना है, हैं? सोचना जरा, आज हम कैसे रहते हैं? फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। आज की गुरु पूर्णिमा बहुत विशेष है। ये जो वचन गुरु का चल रहा है, ध्यान से सुन लो, इसकी बहुत जरूरत है। घर में कैसे रहना है? फैमिली मेंबर होके नहीं रहना है। तुम फैमिली मेंबर समझते हैं, तभी तो तुम ऊपर नीचे होते।
बेटा है इसने ऐसे क्यों बोला, बेटा है इसने ऐसे क्यों किया, बहू है इसको ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए, पति है ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर समझ रहे हैं। तो बस फिर उसी में घूमता रहेगा मगज हमारा, फैमिली मेंबर की तरह से। तू बोल कि मैं फैमिली से न्यारा हूं। क्या बोलना है? सब बोल लो अपने दिल में। मैं फैमिली से न्यारा हूं। कैसे? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं। शरीर धारण करके तो मैं आया हूं इस फैमिली के अंदर सेवा करने के लिए। मैं तो इस फैमिली में सेवाधारी हूं, मैं तो इस फैमिली में आया हूं। आया क्या करती है? सुबह आती है, सारा दिन काम करती है, बच्चे को संभालती है, नौकर नौकरानियां आते हैं, आप सबके घरों में आते हैं, सब अपनी सेवा करके चले जाते हैं। तो वो हमारी फैमिली तो नहीं है ना। ऐसे ही हमें भी समझना है, हमें भी अपनी समझ को बढ़ाना है, मगज को ठीक करना है कि मैं फैमिली नहीं हूं। तो अपने कमरे से निकले, अपनी सेवा की, फिर अपने में वापस, फिर निकले, फिर जो सेवा है वो की, जिससे जो बात करनी है वो की, फिर अपने में वापस। तो मैं फैमिली नहीं हूं। ऐसे व्यवहार में हम अपने को गढ़ते चले जाएंगे। ये है गढ़ाई। गुरु एक दिन करेगा, लेकिन छेनी हमको रोज मारनी पड़ेगी उसके ऊपर, क्योंकि फिर मिट्टी जमती जाती है जब हम यहां से निकलते हैं। आज मैं फैमिली से कैसे न्यारा हूं? क्योंकि भगवान के घर में मेरा नया जन्म है। आज गुरु का दिवस है ना, आज हम सबका जन्मदिन है। कौन सा जन्मदिन है? नया जन्म हुआ है आज गुरुमुख से। गुरुमुख से कौन सा नया जन्म हुआ है कि मैं फैमिली नहीं हूं, मैं सबसे न्यारा हूं। तो मैं उन बातों में अपने को, कि मैं सब, मेरा आज नया जन्म हुआ है, इस बात में मैं अपने को तृप्त रखूं ना। नया जन्म हुआ है तो मैं किसका हो गया? गुरु के घर में नया जन्म हुआ है ना, तो मैं गुरु का हो गया। मैं अब उस फैमिली का थोड़ी हूं। वहां तो क्या है? मेरी सेवा है। वहां तो मुझे परमात्मा ने नौकर बना के रखा है, मुझे आदेश दे के भेजा है, जाओ उस परिवार में ये करो। दैट्स इट, बस फुल स्टॉप लगा दो। आज फैमिली में मन नहीं रखो। फैमिली में मन रखा है क्या जो गुरु आज बोल रहे हैं? बहुत घोषणा गायक वचन है ये, जैसे घोषणा कर रहे हो गुरु। फैमिली में मन नहीं रखो, क्योंकि सब हम किस में मन रखते हैं? सारी दुनिया से मन हटा सकते हैं, लेकिन फैमिली से मन उठाना इतना आसान नहीं होता है। और सब हम किस में बैठे हैं? फैमिली में बैठो, लेकिन फैमिली में ऐसे बैठो कि मैं फैमिली से न्यारा हूं, प्यारा हूं। किसका प्यारा हूं? गुरु का प्यारा हूं। फैमिली से न्यारा तभी हो सकता हूं ना जब इधर इतना पक्का हो जाता है मैं तो गुरु का प्यारा हूं। कैसे? मेरा तो गुरु के घर में जन्म हुआ है। आज हमारा सबका जन्म हो रहा है गुरु के घर से, गुरु के मुख से। इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास। आज से बोलो कि मैंने फैमिली से मन निकाला और इन सबको प्यार करो। सब उंगली घुमा दो, ये बैठे हो सत्संग में हैं? सब देखो एक दूसरे की तरफ जो वहां बैठे हैं। किससे प्यार करना है? फैमिली पीछे छोड़ के आए हो ना आज घर में। आज बैठे हो, किसके सामने मुख करके बैठे हो? प्रेमियों के साथ, योगियों के। तो बोल दो अपने मन को, इन सबसे प्यार करना है, इन सबसे प्यार करो। गुरु कह रहे हैं देखो, सेवा करो। सेवा करो तो बात खत्म हो गई। कहते ना, हे भगवान मैं बताओ फैमिली से न्यारा कैसे हूं? तो भगवान सूत्र दे रहे हैं, सेवा करो तो बात खत्म हो गई। इसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी है कि मैं फैमिली से कैसे न्यारा प्यारा होके रहूं। सेवा भाव में रहो, प्रेम में रहो। गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, सेवा आए, घंटी बजे, भागो, ना नहीं बोलो आज तो मैं अवेलेबल नहीं हूं। दुनिया के काम तो जन्मों से करते चले आए हैं, आज तो गुरु मिला है, गुरु की सेवा मिली है। ये कैसा जीवन मिला है हमारे को, ये हमें समझ आएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे अमृत अंदर जा रहा है ना, अंदर से ही वाणी आएगी, जवाब आएगा। आज के लिए गुरु के आशीर्वाद यहीं उपराम करते हैं वाणी को। ओम शांति शांति शांति।